हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दोनों को हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, उनके बारे में, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे कि बैक्टीरिया होते क्या है और वायरसेस होते क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वायरसेस को देखते हैं। वायरस हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे विषाणु। विषाणु। अब जब विषाणु की बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम मिलता है, एक वैज्ञानिक का नाम मिलता है, जिनका नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1892 में सबसे पहले वायरस की खोज की। और कहां पर की? तो उसका आंसर मिलता है तंबाकू की पत्ती में। तंबाकू की पत्ती में। ठीक है, तंबाकू की पत्ती। और उसका नाम इन्होंने रखा मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस या विषाणु। ठीक है, अब इन्होंने देखो तंबाकू की पत्ती में क्योंकि सबसे पहले खोजा है ना, तो तंबाकू जो था पत्ती से ही समझ में आ रहा होगा कि प्लांट है। ठीक है, पत्ती इंसानों में तो होती नहीं है, तो एनिमल वायरस तो हो नहीं सकता, यानी कि एनिमल में पाया जाने वाला वायरस तो हो नहीं सकता। तो ये सबसे पहले हम ये कहेंगे ये किस टाइप का वायरस था? तो आंसर इज, ये किस टाइप का वायरस था? ये एक प्लांट वायरस था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्लांट में खोजा था। ठीक है, इसीलिए इस वायरस का नाम, क्योंकि तंबाकू की पत्ती में था, तो टोबैको से टी ले लिया और इसका नाम बना दिया हमने टी। एम फॉर मोज़ेक और वी फॉर वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी सबसे पहला वायरस 1892 में इवानोवस्की नामक एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, हमारी कंट्री के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले इन्होंने तंबाकू की पत्ती में एक वायरस को देखा, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दुनिया को बताया कि इस टाइप का भी एक वायरस होता है, जो कि प्लांट में सबसे पहले खोजा। उसके बाद फिर धीरे 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 खोज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फाइनली हमने देखा कि हमें जो वायरस थे वो 3 टाइप के मिल गए। खोज बढ़ती गई, साइंटिस्ट अपना काम करते गए, है ना, और हमें फाइनली 3 प्रकार के वायरसेस देखने को मिले। कैसे 3 प्रकार के वायरसेस? जैसे आज हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले पत्ती में, यानी कि ये प्लांट वायरस। तो सबसे पहला जो खोजा गया वो था हमारा प्लांट वायरस। ठीक है, और प्लांट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे पहला वायरस था वही ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल वायरस थे। ठीक है, एनिमल वायरस थे, और उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे वायरल डिजीजेस, जैसे ह्यूमंस में वायरल डिजीजेस होती हैं, जैसे एड्स की बात करें तो एड्स भी क्या है? वायरल डिजीज है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, उसके अलावा हम लोग मम्स वायरस ले सकते हैं, मम्स वायरस। उसके अलावा हम लोग रेबीज ले सकते हैं, रेबीज वायरस, रेब्डो वायरस, या फिर हम लोग एड्स, एड्स का HIV वायरस ले सकते हैं, HIV वायरस। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? एनिमल वायरस के। ठीक है, एंड तीसरा हमने देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को किसी भी एग्जाम में, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया लगा है ना, पर है क्या ये? है जो है वो वायरस है। नाम से समझ में आएगा कि आपको कि बैक्टीरिया है, बट नाम से, नाम पे नहीं जाना है, जाना कहां पे है?
कि ये किस टाइप का वायरस है, तो ये वायरस है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने बताया कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की श्रेणी में आता है, कौन सा विषाणु की श्रेणी में आता है, कौन सा विषाणु है ना, और फिर आपको 1 2 3 और 4 इनमें से सब मैंने 3 ऑप्शन मैंने बैक्टीरिया के नाम के दिए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन में मैंने बैक्टीरियोफेज लिख दिया। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा पूछा है कि विषाणु क्या है, तो आंसर इज विषाणु। क्लियर है, बैक्टीरियोफेज क्या है, नाम पे नहीं जाना है, याद रखिए बैक्टीरियोफेज बहुत बारी पूछा गया है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ, T2 फेज है, T2 फेज, इसको T2 बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, लेकिन T2 फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि T2 फेज इज मतलब क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि T2 फेज जो है वो बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है, और बैक्टीरियोफेज क्या है, इज अ वायरस नॉट बैक्टीरिया, याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं आप नाम पे चले जाएंगे, है ना, जैसे किसी का नाम है बहादुर सिंह, तो जरूरी नहीं है कि वो बहादुर भी हो, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेंस है बैक्टीरियोफेज का कि जरूरी नहीं है अगर नाम बैक्टीरियोफेज है तो वो बैक्टीरिया हो, वो वायरस हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा, हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा कि भाई विषाणु की खोज किसने की, तो हमने देखा 1892 में इवानोवस्की जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, सॉरी वायरस की खोज की थी। दूसरा हमने देखा कि भाई सबसे पहले वायरस को कहाँ देखा गया, तो इज अ टाइप ऑफ प्लांट वायरस खोजा गया, और वो भी तंबाकू की पत्ती में खोजा गया, जिसको नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर हमने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो कितने टाइप के सॉरी जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया निकल रहा है क्योंकि बहुत बार बैक्टीरिया का क्वेश्चन बता चुकी हूं आप लोगों को, इसलिए तो वायरस जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो हमने देखा कि जो वायरस है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, पहला प्लांट वायरस, दूसरा एनिमल वायरस, और तीसरा बैक्टीरियोफेज। अगेन बैक्टीरियोफेज नाम पे नहीं जाना है, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, इज अ टाइप ऑफ वायरस, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके डिजीजेस के नाम देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन कैसे बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर हमने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज वायरस के कारण होने वाली डिजीज है। अब मैंने 4 ऑप्शन दिए आपको, और 4 में से 3 मैंने रखे कोई फंगल डिजीज का रख दिया, ठीक है, जैसे मैंने कहा दमा, ठीक है, मैंने कहा अस्थमा, अस्थमा ऐसे, फिर मैंने एक रख दिया यहाँ पे, फिर कोई बैक्टीरियल डिजीज ले लो, कोई भी ले लो, है ना, जैसे काली खांसी उठा लो, चलो, तो मैंने काली खांसी रख दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने एक रख दिया चेचक, और एक और मैंने कोई रख दिया, यहां से उठा लो, निमोनिया उठा लो, ठीक है, ऐसे करके। तो अब मुझे बताओ कि इन सारी डिजीजेस में से कौन सा बैक्टीरियल सॉरी कौन सी वायरल डिजीज है ना, क्वेश्चन क्या पूछा हमने, वायरल डिजीज, वायरल रोग। तो वायरल रोग की अगर हम बात करते हैं, वायरल डिजीज की अगर हम बात करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, चेचक होगा। क्यों, क्योंकि निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, काली खांसी भी बैक्टीरियल डिजीज है, और अस्थमा जो है वो फंगल डिजीज है। फंगल मतलब फंगी से होने वाली डिजीज, यानी कि फंगी, हिंदी में क्या कहेंगे भाई, फंगी को फंजी ही बोलते हैं, कवक, यस कवक, ठीक है, तो कवक से होने वाली डिजीज है, कुछ फंगी कुछ फंजी, है ना, जो भी आप प्रोनाउंस करें वो कर सकते हैं, फंजी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस टाइप से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इजी। अगर आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया के कारण हो रही है, कौन सी डिजीज वायरस के कारण हो रही है, कौन सी डिजीज फंगल के कारण हो गई, फंगल डिजीज है यानी फंगी के कारण हो रही है, और कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ के कारण हो रही है, तो आप डिफरेंस अगर कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर पाएंगे।
ठीक है, सिंपल सा एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आपको कि नींद की बीमारी, ठीक है, नींद की बीमारी निम्नलिखित में से किस के कारण होती है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। मैंने आपको दिया वायरस, मैंने आपको दिया बैक्टीरिया, मैंने आपको दिया फंगी, और मैंने आपको दिया प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो भाई देखो, नींद की बीमारी ना तो वायरस के कारण होती है, ना तो बैक्टीरिया के कारण होती है, ना तो फंगी के कारण होती है। नींद की बीमारी होती है हमारी स्लीपिंग सिकनेस जिसे बोलते हैं, वो होती है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण, यानी सीसी मक्खी जो फैलाती है, याद करिए आप लोग। ठीक है, सीसी मक्खी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल से, ट्राइपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है, उससे होती है वो। ठीक है, लेकिन जी ये हम तब पढ़ेंगे जब हमारे प्रोटोजोआ वाले सेक्शन में जब हम आएंगे, तब ये तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखना है? सिंपल सी रोग का नाम या सिंपल सा डिजीज का नाम याद रखना है आपको, सिंपल सा, और सिर्फ ये बताना है कि ये किसके कारण हो रहा है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बैक्टीरिया और वायरस की बात कर रहे हैं। अगले अगले लेक्चर में हम लोग फंगी और प्रोटोजोआ की भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको फोकस करना है बैक्टीरिया और वायरस पर। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सॉरी वायरस का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपनी लास्ट स्लाइड में वायरस के बारे में ही पढ़ा, याद रखिए। चलिए, वायरस। विषाणु जनित रोग। मेनिनजाइटिस पहली डिजीज है हमारी, मेनिनजाइटिस। याद करिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिनजाइटिस की वजह से ही हुई थी। हमने अपने ब्रेन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस एक वायरल डिजीज है। गलसुआ, ठीक है, इसको गल कंड के नाम से भी जाना जाता है, गलकंड। ठीक है, देखिए, मेनिनजाइटिस, गलसुआ, ठीक है, खसरा, खसरा मीजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, चेचक, है ना, चेचक, क्या बोलते हैं चेचक को? स्मॉल पॉक्स, है ना, और डेंगू, रेबीज, और पीलिया, सॉरी पोलियो। ठीक है, इसको सही करते हैं, पोलियो आएगा यहाँ पे। पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। पोलियो। तो इस तरीके से देखो, इनमें से कोई भी डिजीज अगर आपको मिलती है और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज क्या है, किससे होने वाली है, तो सिंपल सा आप आंसर बता सकते हैं, क्या? विषाणु। ठीक है, एक और अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले,
इन्फ्लुएंजा, अच्छा हिंदी में ही लिख देती हूं मैं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, सिंपल सा बोल दूं अगर मैं तो फ्लू, ठीक है, ऐसे फ्लू, ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर होगा कि मैडम वायरल डिजीजेस है। अब हमने एक एग्जांपल और लिया था, याद करिए, जिसे मैंने बोला था एड्स, ठीक है, HIV, ये भी अगर पूछा जाता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर सेम ही होगा कि मैम वायरल डिजीज है, ये सिंपल सा आंसर कि मैम ये वायरल डिजीज है, बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछ लेते हैं कई बारी आपको, मेनिंजाइटिस कौन से बॉडी के ऑर्गन को प्रभावित करता है, मतलब सारी बीमारियों से क्वेश्चन आता है, कैसे कि अगर मैं पूछूं कि गलसुआ, जैसे नाम से ही समझ में आ जाता है कि गलसुआ, तो गला निकाल लो, ठीक है, गला निकाल लो मतलब गला, गले पे ही, क्योंकि गले से ही टच है ना बर्ड, तो गला समझ लो, ठीक है। दूसरा खसरा, खसरा का मतलब होता है मीजल्स, आपने देखा होगा बॉडी पर रेड कलर के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं एलर्जी टाइप के, है ना, तो पूरी स्किन अफेक्ट हो जाती है इसके, स्किन। मेनिंजाइटिस अभी मैंने ब्रेन से रिलेटेड बताया था आपको, है ना, यहाँ पे नेक या गला, ठीक है, गला अफेक्ट हो जाएगा हमारा। चेचक में भी सेम चीज होती है भाई, क्या, बहुत बड़े बड़े से निशान, आपने देखा होगा किसी भी चेचक वाले व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े से निशान पड़ जाते हैं उसके पूरे बॉडी पर, है ना, छाले टाइप के, तो वो चेचक, स्किन, ठीक है, चेचक। अब देखो एक छोटी सी चीज और है यहाँ पे, अगर हम ये कहते हैं कई बारी कि हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जैसे कि अगर हम दवाइयां खाते हैं तो दवाइयां तभी हमारी असर करेंगी जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे बॉडी सिस्टम के पास है वो होगी, तो इम्यून सिस्टम जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कोई भी दवा असर नहीं करती है, तो सेम चीज हो जाता है हमारे किसमें, एड्स में। कोई कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको देखने से पता चल जाएगी, कोई भी बीमारी नहीं है, अगर आपको एड्स है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। अब प्रतिरोधक क्षमता वही सेम चीज है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फ्लू जब इंसान को हो जाता है तो कौन सा बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि जब फ्लू होगा तो हमारे सबसे ज्यादा क्या होगा, लंग्स अफेक्ट करेंगे, है ना, हम खांसने लगेंगे, छींकने लगेंगे कई बारी। फ्लू कैसे होता है, जैसे सिंपल सा अगर हमें जुकाम भी हो गया एज अ टाइप ऑफ फ्लू तो हम छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे कह सकते हैं हमारे लंग्स या फिर हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं। रेबीज, रेबीज का अगर देखो एक क्वेश्चन आया था 2023 यानी 2023 का क्वेश्चन है, एमपी पुलिस का ही पूछा गया था कि रेबीज जो है वो कौन से जानवर के काटने से होता है, आप उठा के पेपर, सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2023 का एमपी पुलिस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे पूछा गया था कि रेबीज कौन से जानवर के काटने से होता है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। रेबीज जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कुत्ता, कुत्ते के अलावा भी एक दो जानवर और भी मिल जाएंगे आपको जिनके काटने से रेबीज होता है, लेकिन स्पेशली अगर हम पूछे जाए तो फिर कुत्ते के काटने से ही होता है ना। और एक चीज और यहाँ पे पूछ लेता है आपको, फिर वही चीज कि कौन सा बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, याद रखिएगा। और नर्वस सिस्टम मैंने अपनी क्लास में ब्रेन वाले चैप्टर में, ब्रेन वाले वीडियो में आपको ये चीज बताई है कि नर्वस सिस्टम अकेला ब्रेन कभी नहीं होता, नर्वस सिस्टम तब मिलकर बनता है जब ब्रेन के साथ हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कनेक्शन जो है हमारी पहली बोन से ही स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो पहली बोन है जिसे एटलस कहते हैं, जिस पर हमारी खोपड़ी टिकी रहती है, वहां की जो हड्डी है वहां से पूरा हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और वो पूरा नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में अपना मैसेज भेजने का काम करता है, मैसेज रिसीविंग का काम भी है और मैसेज भेजने का काम भी है, सेंडिंग का भी है, दोनों चीजें। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है डेंगू, डेंगू देखो किसी को भी डेंगू हो जाए सबसे पहले डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, उसको पता चल जाता है कि भाई डेंगू है, और उसके बाद उसकी जो ब्लड में गिरावट आती है वो पूरे ब्लड में कभी गिरावट नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स
खतरे में आ जाती है। आप डेंगू वाले पेशेंट को कभी भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लेटलेट्स है वो तेजी से डाउन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी बॉडी के ऑर्गन को अगर हम देखें कौन सा बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे ब्लड कह सकते हैं, प्लेटलेट्स या फिर ब्लड। ठीक है, स्पेशली प्लेटलेट्स, ब्लड। तो इस तरीके से कुछ कभी कभी बॉडी के ऑर्गन से अफेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी सिंपल सा, बहुत सिंपल पूछता है, जैसे आपको एक सही दे दी और बाकी की 3 गलत दे दी बीमारी, और पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरल डिजीज है। ठीक है, सेम चीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी वायरल डिजीज में आती है। तो पहली है हमारी मेनिंजाइटिस, दूसरी है हमारी गलसुआ, इंग्लिश में कहते हैं मम्स, तीसरी है खसरा, इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, डेंगू, रेबीज, पोलियो, एड्स और इन्फ्लुएंजा या फ्लू। तो इतनी बीमारियां अगर आप याद रखेंगे, ठीक है, चिकनगुनिया भी इसी में ही ऐड कर लीजिए। अगर किसी को जानना है कि चिकनगुनिया कैसी बीमारी है तो यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं, ये भी एक वायरल डिजीज ही है। ठीक है, चिकनगुनिया वायरल डिजीज में ही माना गया है इसको। क्लियर है, यानी वायरल डिजीज है। तो ये आपके पास कुल मिला के 10 बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरल डिजीजेस में काउंट होती हैं। इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन श्योर यहां से बनेगा ही बनेगा अगर डिजीजेस से पूछा गया तो। अब हम क्या देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कुछ देखते हैं, क्योंकि जब वायरस से पूछा जा सकता है तो बैक्टीरियल से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेम वही पैटर्न रहेगा, क्या कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि किससे हो रही हैं, बैक्टीरिया के कारण हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काली खांसी, काली खांसी। दूसरी है निमोनिया, तीसरी है कोढ़, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, नेक्स्ट है गोनोरिया। ठीक है, चलिए और बताते हैं। तो काली खांसी, सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है कि काली खांसी कैसी डिजीज है, तो आप कहेंगे कि मैम बैक्टीरियल डिजीज है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के कारण हो रही है। ठीक है, निमोनिया आपसे पूछा जाएगा कैसी डिजीज है, तो आपका आंसर होगा कि मैम बैक्टीरियल डिजीज है क्योंकि बैक्टीरिया के कारण हो रही है। ठीक है, कोढ़ पूछा जाएगा आपसे तो भी आप बताएंगे कि मैम बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया पूछा जाएगा आपसे तो भी आप बताएंगे कि मैम बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग पूछता है आपको, प्लेग क्या है? आपको याद होगा कि कई बारी हमारे जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कई बारी हमें ये देखने को मिलता है कि प्लेग नामक बीमारी फैलने से पूरा का पूरा हमारी जो जनसंख्या थी उसमें गिरावट आ जाती थी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे गांव में अगर एक व्यक्ति को प्लेग हुआ तो बहुत जल्दी तेजी से फैलता था और पूरा का पूरा गांव का सफाया हो जाता था, यानी पूरे गांव में 400-500 लोग एकदम प्लेग से मर गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती हैं चीजें होती थी। प्लेग, टीबी, टीबी की अगर हम बात करेंगे तो टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हमारी कैसी डिजीज है? हमारी टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। हैजा, कॉलेरा बोलेंगे, है ना, कॉलेरा बोलते हैं इंग्लिश में। हैजा कैसी डिजीज है भाई? हैजा भी जो है वो हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों ही हमारे यूरिनरी पाथ को अफेक्ट करती हैं, ये दोनों ही डिजीज, और ये दोनों ही डिजीज जो है वो कैसी डिजीजेस हैं? वो हमारी बैक्टीरियल में ही काउंट होती है।
तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन इतना बनता है, से बहुत सिंपल बनता है कि एक बीमारी देकर और बाकी की 3 गलत दे दी और एक सही देकर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मैम बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। तो जब आपको ये कैटेगराइज आप कर पाएंगे कि कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। कोड क्या है, लेप्रेसी इंग्लिश में कहते हैं, और पूछ लेता है आपको कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो जब कोड हो जाता है किसी को, कुष्ठ रोग भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, अगर आपके एग्जाम में कुष्ठ रोग आ जाए तो छोड़िएगा मत, वो एक ही चीज है, कुष्ठ रोग और कोल्ड, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो सिंपल सा आपका आंसर होगा कि मैम बैक्टीरियल डिजीज है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो आपकी पूरी स्किन पर बहुत बड़े बड़े फोड़े फुंसी टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी हम सिंपल सा बना सकते हैं। डिप्थीरिया आपका पूरा का पूरा ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ना। निमोनिया और डिप्थीरिया दोनों ही ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं होगा, बड़ों को भी हो सकता है निमोनिया, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, पर ज्यादातर जो परसेंटेज है वो देखने को मिलता है छोटे बच्चों में, ठीक है। आपके फेफड़ों में पानी भर जाना, लंग अफेक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे लंग्स कह सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे भी लंग्स कह सकते हैं, और पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही आपका बिगड़ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डिप्थीरिया में भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खराब हो जाता है। प्लेग में क्या होता है, प्लेग में भी पूरी का पूरा बॉडी ही अफेक्ट करता है, आप ये कह सकते हैं बहुत तेज एकदम से बुखार आ जाता है, पूरी बॉडी अफेक्ट कर जाती है। टीबी की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा किस व्यक्ति को टीबी के लक्षण, जब हम कहते हैं कि ना बहुत टाइम टीबी में एड भी आता है ना, कि बहुत टाइम अगर मतलब 7-8 हफ्तों से लगातार अगर आपको खांसी है, तो आपको क्या करना चाहिए, खांसी उसको चेक कराना चाहिए, अदरवाइज खांसने के साथ साथ खून भी आता है कई बारी, है ना, फेफड़ों से ट्रैकिया से खून जब आने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो वो टीबी के सिम्टम्स माने जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पूरा का पूरा जो ऑर्गन है हमारा, वो उससे अफेक्ट कर जाता है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आपके लंग्स भी आएगा, ट्रैकिया भी आएगा, एंड पूरा का पूरा हमारा सिस्टम उसमें आएगा। हैजा, हैजा होता है कॉलेरा, है ना, हमारी इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाती है, इंटेस्टाइन जब अफेक्ट होती है तो क्या होता है उससे हमारा हैजा, क्योंकि इंटेस्टाइन में कई बारी इंफेक्शन की वजह से भी, है ना, विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है। सिफिलिस और गोनोरिया अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि दोनों की दोनों ही यूरिनरी पाथ की ही डिजीजेज है, दोनों की दोनों यूरिनरी पाथ अफेक्ट कर जाता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, यूरिनरी पाथ, ठीक है, यूरिनरी पाथ अफेक्ट कर जाता है, और ये दोनों की दोनों डिजीजेस आपको पूछ लेता है कि कैसी डिजीज है, सिंपल सा, ठीक है। क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज हमारे किस के कारण हो रही है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये 4 ऑप्शन ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जितनी भी डिजीज हमने अभी बैक्टीरिया वाले कॉलम में पढ़ी वो बैक्टीरियल डिजीजेस है, और जितनी भी हमने अभी वायरल वाले कॉलम में पढ़ी वो सारी की सारी वायरस डिजीजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अपना पूरा ह्यूमन डिजीजेस का जो भी बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीजेस थी इसको हमने कवर अप किया है। नेक्स्ट में हम लोग प्रोटोजोआ और अपने फंगी से रिलेटेड डिजीजेस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।